साथ पिंकी धनखड़। चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो चुकी है। फाइनल में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ भारतीय टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खिताब अपने नाम किया है। इस टूर्नामेंट का मेजबान पाकिस्तान था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान का कोई भी अधिकारी मैच खत्म होने के बाद सेरेमनी में मौजूद नहीं था, जिस पर अब बवाल मच रहा है। अब सवाल ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ से जो हरकत की गई, क्या उससे अब भविष्य में पाकिस्तान में कोई बड़ा आयोजन होना मुश्किल हो गया है? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर आज हमने सर्वे किया है। सर्वे के परिणाम सामने आ चुके हैं और वही परिणाम आपके समक्ष रखे जाएंगे। सर्वे का पहला सवाल है, चैंपियंस ट्रॉफी की अवार्ड सेरेमनी में मेजबान पीसीबी का कोई अधिकारी आखिरकार क्यों मौजूद नहीं था? इसमें 39% लोगों का कहना है कि बेइज्जती होने का डर था, इसलिए वहां पर कोई मौजूद नहीं था। वहीं 37% लोगों का कहना है कि खराब प्रदर्शन से नाखुश थे, इसलिए वहां नहीं आ पाए। 20% लोगों का कहना है कि प्रोफेशनल नहीं है वो लोग, इसीलिए नहीं आ पाए। तो वहीं 4% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता है कि आखिरकार यहाँ पर पीसीबी से कोई भी मौजूद क्यों नहीं था। इसके बाद एक और सवाल सर्वे में पूछा गया। सवाल दूसरा, क्या पीसीबी की ये हरकत पाकिस्तान क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय छवि को और खराब करेगी क्या? इसमें 84% लोगों का कहना है कि हाँ, पाकिस्तान की छवि बेहद खराब होगी इससे, उनकी ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो वहीं 13% लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। 3% लोगों का कहना है कि इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब इस तरह की हरकत होगी तो इसका इफेक्ट पड़ेगा और बहुत गहरा असर जो है इसका आने वाले वक्त पर होगा। और साथ ही जिस तरीके से अब ये बवाल जो उठा हुआ है, ये बवाल जिस तरीके से इस वक्त देखा जा रहा है, वाकई में इसके बाद पाकिस्तान के लिए आगे भी ये जारी रहेगा और कहीं ना कहीं सवाल भविष्य में भी इसको लेकर उठते रहेंगे। अब इसी पर चर्चा करेंगे हम। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी जुड़ेंगे और साथ ही पाकिस्तानी टीवी एंकर परवेज जमील मीर जी हमारे साथ जुड़ेंगे। और जमील जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और खेल पत्रकार प्रोफेसर शेखर विजयन भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस चर्चा की हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी से। मनोज जी, बवाल खड़ा हो गया है। शुरुआत जब हुई, शुरुआत से ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल फजीयत करवाने जा रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर से ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही थी। उसके बाद अंत भी अब एक बवाल के साथ ही हुआ है। अब सोचिएगा ज़रा, इतना बड़ा इवेंट, मेज़बान पाकिस्तान, और उन्हीं के लोग वहां पर मौजूद नहीं है, दिग्गज वहां पर मौजूद नहीं है जिन्हें वहां होना चाहिए था। सवाल तो उठेंगे ही, खुद पाकिस्तानी भी सवाल ये उठा रहे हैं। देखिए, मैं तो इसे दुर्भावना कहूंगा। बिल्कुल आपका जो सर्वे का जो पहला सवाल है और जिसमें जितने कॉलर्स ने जितने जवाब दिए हैं, बिल्कुल सटीक दिए हैं। मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं, इत्तेफाक रखता हूं। 1996 का वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने भारत के साथ होस्ट किया था, उसमें बेनजीर भुट्टो जो है लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में अर्जुन रणतुंगा को ट्रॉफी देती हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात लगी। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी साहब जो है वो यहाँ 2023 का जो वर्ल्ड कप आयोजित किया जाता है, उसमें भारत जीतता नहीं है बल्कि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारता है। उसके बावजूद वो पैट कमिंस को ट्रॉफी देते हैं। तो अब यहाँ पर कौन सी बिल्ली छींक गई भाई? यहाँ पर भी शाहबाज शरीफ जो है वो आकर ट्रॉफी दे सकते थे रोहित शर्मा को, और उससे उनका सम्मान बढ़ता, एक अच्छे मेजबान का एक टैग लगता आपके ऊपर। वैसे ही आप पर वैसे ही बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं। तो अब ऐसी स्थिति में आपके पास एक आखिरी पड़ाव था, जब फाइनल मुकाबला हुआ, उसमें आप विजेता को ट्रॉफी भी देने के लिए नहीं आए। और तो और जो मोहसिन नकवी साहब हैं, जो पीसीबी के चीफ हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि मेरी जरदारी साहब के साथ मीटिंग हो रही है, उनके साथ ज्वाइंट सेशन को मुझे संबोधित करना है। अरे भैया, रात आपके पास, वैसे तो आप विमानों में घूमते हैं, स्पेशल विमान में जाते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं आप पाकिस्तान के, और उसके बाद जो है जब रात को कौन सा सेशन चलता है भाई? मेरी तो समझ से परे है। वो चाहते तो इनिशिएटिव लेते और वो शाहबाज शरीफ आते तो आदर्श स्थिति थी। अगर वो नहीं भी आए तो मैं समझता हूं उनको मोहसिन नकवी साहब को आना चाहिए था ऐसे कार्यक्रम में। और रही बात जो वहां के नुमाइंदे थे उनके, वो दो नुमाइंदे वहां पर मौजूद थे। अब आप देखिए, सोहेल सईद और उस्मान बाला, ये दोनों पीसीबी के से ताल्लुक रखते हैं। ये दोनों वहां पर मौजूद थे। एक सीईओ था, जो सैयद साहब है, वो सीईओ हैं, और सीईओ के अलावा वो टूर्नामेंट के डायरेक्टर भी हैं। अगर वो ही वहां कम से कम आ जाते तो कम से कम एक इज्जत बच जाती पाकिस्तान की, सम्मान बढ़ता। आपने तो ट्वीट करना भी मुनासिब नहीं समझा। बिल्कुल। भारतीय टीम को आपने बधाई तक नहीं दी आपने।
तो ये तो बड़ी मतलब मैं कहूंगा एक दकियानुसी सोच है और आपने उससे बचने की कोशिश की है, भारत से एक दूरी बनाने की कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल जिस तरीके से ये हरकतें देखी गई हैं इसमें साफ तौर पर एक अलग ही संदेश जो है वो पाकिस्तान ने दे दिया है। शेखर विजयन जी भी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। मेजबान पाकिस्तान को क्या सिर्फ अपनी ही टीम से मतलब था क्या? दूसरी टीमों से कोई मतलब नहीं था क्या? पाकिस्तान अगर टूर्नामेंट से बाहर हुई तो इसका मतलब सभी से पीछे हट गए हैं कि अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें जब बाहर कर दिया है। क्या ये भूल गए क्या पाकिस्तानी कि मेजबानी कर रहे हैं वो इस पूरे खेल की? ऐसे में वहां मौजूद होना बहुत जरूरी था। एक अलग एक बढ़िया संदेश जो है वो निकल कर जाता। सर पिंकी जी, नमस्कार। और मनोज जोशी को भी मेरा नमस्कार। अ, ये ये एक शब्द होता है स्पोर्टिंग स्पिरिट, जो पाकिस्तान के पास नहीं है। तो हमने अब देखा ये कि जब ये टूर्नामेंट भी हो रहा था, हमको पता था कि टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले हम आपके प्रोग्राम में भी आए थे और बहुत आशंका थी कि पाकिस्तान क्या ये टूर्नामेंट कर पाएगा कि नहीं। वो सबको शक था इस पर। जो मैचेस हुए थे पाकिस्तान में और हमारे जो इंडिया के जो मैचेस हुए थे वो अभी दुबई में शिफ्ट हुए थे। आई थिंक पाकिस्तान को ऑब्वियसली ये अच्छा नहीं लगा कि इंडिया जीता है। और जब भी इंडिया में जो मैचेस हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री आए या वो स्पोर्टिंग स्पिरिट दिखाया है, पाकिस्तान में वो देखने को मिलता ही नहीं है। पाकिस्तान को लगता है कि अगर इंडिया जीतेगा तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। उनको ये समझ नहीं आता कि अगर इंडिया खेलेगा तो ज्यादा लोग देखेंगे। अगर ज्यादा लोग देखेंगे पाकिस्तान को ही बेनिफिट होगा, क्योंकि उनको पैसा मिलेगा और टूरिज्म बढ़ेगा और बहुत लोग आएंगे। तो स्पोर्ट्स एक ऐसा एक शब्द है जो सबको लेके आता है, सबको ब्रिंग्स एवरीबडी इन। एंड इंडिया में ऐसी वो स्ट्रेंथ है जो बाकी कंट्रीज में नहीं है। अब अगर पाकिस्तान ने ये किया, ये तो बहुत बहुत शर्मिंदा की बात है कि उनका जो मिनिस्टर है कोई उनका बिल्कुल बिल्कुल शेखर जी, और साथ ही साथ ये बयां भी कर दिया यहाँ पर इस हरकत से कि भारत के लिए कोई प्रेम दिल में नहीं है। जबकि जब शुरुआत हुई थी, प्रोमो जब रिलीज किया गया था, उस वक्त जरूर वहां से कहा जा रहा था, आप ही के सहयोगी पत्रकार जो थे, साथी पत्रकार जो थे, वो कह रहे थे कि देखिए हमारे दिल में कितना प्रेम है हिंदुस्तान के लिए, कि उनको भी हमने दर्शाया है अपने गाने में। जाहिर सी बात है यहाँ पर मेज़बानी कर रहे हैं, जो कंट्री इसमें शामिल हो रही हैं उन्हें दिखाया तो जाएगा ही। असली प्रेम तब देखते, जब मानते, जब यहाँ पर मौजूद होते। खैर, हमारे साथ पाकिस्तान से एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। टीवी एंकर परवेज जमील मीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर साहब, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज़ पर आएंगे आपके पास, लेकिन सर्वे के कुछ सवाल हमारे सामने हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। सर्वे का तीसरा सवाल है, इस पर नजर डालते हैं। भारत चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बना, क्या ये बात पाकिस्तान